Voice Vision, project of Vasudev Bhubna Memorial Trust in association with SIMSA presents Entrepreneurial Idea Award 2019. जो यहाँ पे प्रेजेंटेशन में हम लोगों ने प्रोसेस बताया है, बहुत ब्रीफली हम लोगों ने टच बेस किया है। हम लोग एक्सप्लेन करने का ट्राई कर रहे हैं कि क्या क्या चैनल्स है जहाँ से आप NHFDC की स्कीम्स के अंदर लोन ले सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, NHFDC बेसिकली 3 चैनल्स के थ्रू बेनिफिशियरीज को लोन देता है। पहला है स्टेट चैनलाइजिंग एजेंसी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो महाराष्ट्र में है महाराष्ट्र स्टेट हैंडीकैप फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जो कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट का खुद का कॉर्पोरेशन है जो उन्होंने सेटअप किया है। ताकि ये एक वन ऑफ द चैनलाइजिंग एजेंसीज है महाराष्ट्र में बेनिफिशियरीज के लिए। जैसे तमिलनाडु में है तमिलनाडु एपेक्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो उन्होंने सेटअप की है तमिलनाडु गवर्नमेंट ने, वो उनको अपॉइंट किया गया है एज अ स्टेट चैनलाइजिंग एजेंसी बेनिफिशियरीज को लोन देने के लिए अंदर NHFDC स्कीम्स। तो इसी तरह से हर स्टेट में कोई ना कोई चैनलाइजिंग एजेंसी है जो स्टेट गवर्नमेंट की पर्व्यू में आती है और उन्होंने NHFDC से तय किया है, जिसके थ्रू ये बेनिफिशियरीज है वो अपना लोन वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, नेसेसरी डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं और उसके अगेंस्ट उनको लोन मिलेगा। जैसे और उसके अलावा जो बैंक्स हैं, जैसे हम लोगों ने इससे पहले एक स्कीम में देखा था कि बैंक्स और रीजनल रूरल बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं, उनके साथ भी NHFDC ने टाई किया है, जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको क्रेडिट गारंटी देती है जिसके अगेंस्ट आपको लोन मिलता है। और ऐसे ही और भी NBFCs और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने NHFDC के साथ अग्रीमेंट MOU साइन किया है और जिनके थ्रू भी आप लोन ले सकते हैं अंडर NHFDC स्कीम्स। इसका बेसिक प्रोसेस यही है कि आप अप्रोच कीजिए स्टेट चैनलाइजिंग एजेंसी को, बैंक्स को, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को। उनका एक सेट प्रिस्क्राइब फॉर्म है। फॉर्म के साथ आप देखेंगे तो इसमें इन टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। पहली चीज़ जो देखते हैं वो ये देखते हैं कि आप एटलीस्ट 40% आपको डिसेबिलिटी होनी चाहिए, जो कि प्रूव हो सकता है आपके सर्टिफिकेट के थ्रू। जो भी मेडिकल प्रैक्टिशनर है या जो जिनके पास अथॉरिटी है टू सर्टिफाई दैट यस यू आर डिसेबल्ड, एंड वो साथ में ये भी मेंशन करते हैं कि आपको कितनी % डिसेबिलिटी है। तो दैट सर्टिफिकेट वो आपका सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट होता है। उसके अलावा आपका एज प्रूफ प्लस जो अलग अलग स्कीम की रिक्वायरमेंट है, जैसे आपकी अगर यंग प्रोफेशनल है तो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट आपको देना होता है। आपका बिजनेस आइडिया क्या है उसके रिगार्डिंग आपको डिटेल देना होता है। और एक बेसिक जो KYC जैसा फॉर्म होता है जहाँ पे आपको नाम, एड्रेस और वो सब डालना पड़ता है। ये आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है जो आपको जिसके लिए आपको एप्लीकेशन सबमिट करना है। और फिर बाद में वो एप्लीकेशन पूरा स्क्रूटनाइज होगा, जो एजेंसी है वो देखेगी और उसके अगेंस्ट अगर आप सारी क्राइटेरिया मीट करते हैं तो आपको उसके अगेंस्ट लोन मिल जाएगा। तो ये बेसिक प्रोसेस है जो हम लोगों ने देखा है कि कैसे आप NHFDC की स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। ये जो प्रेस्क्राइब फॉर्म्स हैं वो फिलहाल हमारे पास नहीं है, लेकिन हम चैनलाइज करके सुष्मिता जी तक पहुंचाएंगे और आपके पास अगले 48 घंटे में पहुंच जाएंगे। तो ये जो वेरियस फाइनेंस स्कीम है ये सब स्ट्रक्चर्ड है। इसके अलावा एक कोऑपरेटिव सेक्टर ऐसा है जिसको हम प्रैक्टिकली डिस्कस कर सकते हैं। और जो ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं है कि वो खाली फिजिकली चैलेंज के लिए हो, नॉर्मल में भी हमने कुछ कोऑपरेटिव सेक्टर्स को देखा है। 2 एग्जाम्पल हम खाली यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। एक तो हमारा अमूल का और दूसरा लिज्जत पापड़ का। तो ये दोनों कोऑपरेटिव मूव के रिजल्ट है, जिसमें क्या जितने भी स्किल्ड जो मेहनत करने वाले लोग हैं उनको एक साथ चैनलाइज करके उनकी जो क्षमता है उनको हम एक साथ इकट्ठा करके एज ए ब्रांड हम जब उसको आगे बढ़ाते हैं तो ना केवल उनकी जो इफ़िशेंसी है उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन होता है, लेकिन उनकी जो अर्निंग होती है कोऑपरेटिव्स की उसको भी हम सब में इक्वली डिवाइड कर सकते हैं। तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उसमें से कोई अमूल या लिज्जत पापड़ के बारे में जानता है, उनका मूव कैसा मूवमेंट है, कोई उसके बारे में बोल सकता है यहाँ पे आके 2 मिनट में? एनी स्टूडेंट जो
शेयर करना चाहिए अपनी थिंकिंग अबाउट अमूल और लिज्जत पापड़। आप बोलेंगे? कोई बात नहीं। जैसे अमूल आनंद नाम का गांव है, आनंद नाम का शहर है गुजरात में, वहाँ पे मिस्टर कुरियन ने वो एक कोऑपरेटिव मूव चालू किया था। तो वहाँ पे क्या है, जितने भी मिल्क प्रोड्यूसर्स थे जिनके यहाँ गाय या भैंस रहती थी, तो उनको अपना जो दूध आ रहा है डेली, गाय और भैंस जो दूध दे रही है, उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करने के लिए ऑप्शन नहीं था। तो उन्होंने सबको चैनलाइज किया और एक ऐसा डेयरी बना दिया अमूल के नाम से कि आप जितना आपका दूध है पूरा का पूरा आप लाके उधर डाल दो। उनको उन्होंने कोऑपरेटिव मेंबर बना दिया। कोऑपरेटिव में जो मेंबर रहते हैं वो शेयर होल्डर रहते हैं सब, तो उनका दूध की कीमत उनको डेली की डेली मिलती रहती है। और जब साल के अंत में जो एक्चुअली सरप्लस रहता है उस सोसाइटी का, वो सब स्टेक होल्डर्स में इक्वली डिवाइड हो जाता है। तो जब हम ऐसे कोऑपरेटिव मूवमेंट में काम करते हैं, तो कभी भी अपनी जो सरप्लस इफिशिएंसी है या सरप्लस गुड्स अवेलेबिलिटी है, उसका हमें कभी भी चिंता नहीं रहती है। वो ऑलवेज बेस्ट इफिशिएंसी पे अपन काम कर सकते हैं। तो जैसे हम लोगों ने NHFDC की बहुत सारी स्कीम्स देखी है, समझी है, कैसे ये पर्सन विद डिसेबिलिटी को हेल्प करता है टू गेट लोन एंड अर्न अ लाइवलीहुड। अब इन्हीं स्कीम्स के कुछ बेनिफिशियरीज हैं जो यहाँ पे हम लोगों ने मेंशन किए हैं। बेनिफिशियरीज इनसे कहीं ज़्यादा हैं, जो वेबसाइट पे आप देख भी सकते हैं, उनकी वेबसाइट पे उन्होंने मेंशन किए। बट जस्ट टू गिव यू सम आइडिया, these are 4 stories that I mentioned here, जिन्होंने NHFDC के लोन से बेनिफिट किया है। पहली स्टोरी में आप देखेंगे तो मिस्टर मनोहर, ये वायर बास्केट बनाते हैं और ये विजुअली डिसेबल्ड है 100%, मतलब ये बिल्कुल नहीं देख सकते। इनको 20,000 रुपये का लोन मिला और आज उससे इन्होंने जो रॉ मटेरियल्स वगैरह खरीदे, इनको थोड़ा जो इक्विपमेंट चाहिए था वायर बास्केट बनाने के लिए, वो उन्होंने, और लोन भी उन्होंने पे करना शुरू कर दिया है। तो दैट इज़ वन। दूसरे हैं मिस्टर मनप्रीत सिंह, जिन्होंने किराना एक शॉप डाली है और वो विजुअली हैंडीकैप्ड हैं 70% डिसेबिलिटी के साथ। उनको 50,000 का लोन मिला और आज वो 48,000 रुपीज़ पर एनम इनकम जनरेट कर पा रहे हैं थ्रू दैट शॉप। मिस्टर विनोद कुमार, उनकी मोबाइल सेल्स एंड सर्विस शॉप है। ही इज ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड विद 40% डिसेबिलिटी। उनको 50,000 रुपये का लोन मिला, उससे उन्होंने बेसिक जो इक्विपमेंट्स वगैरह वो प्रोक्योर किए और आज वो 96,000 पर एनम इनकम जनरेट कर पा रहे हैं थ्रू दैट शॉप। और ये है मिस सूचना गुप्ता, उनकी STD फोटोस्टैट और फैक्स सर्विसेज की शॉप है। वो भी ऑर्थोपेडिकली डिसेबल्ड हैं विद 70% डिसेबिलिटी। उनको 1 लाख रुपए का लोन मिला थ्रू NHFDC और आज वो 84,000 रुपीज़ एवरी ईयर जनरेट कर पा रही हैं थ्रू दिस शॉप। So these are few of the success stories that we can see, जिन्होंने बेनिफिट किया है, जो उनको लोन मिला है NHFDC की वेरियस स्कीम से। मेन रीज़न है कि एक तो आपको जो छोटा मोटा लोन चाहिए वो आपको यहाँ पे मिल जाता है, क्योंकि रिक्वायरमेंट भी बहुत बार हम देखते हैं कि बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। प्लस इसमें जो कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी बहुत कम है, प्लस इनका टारगेट ऑडियंस भी पर्सन विद डिसेबिलिटी है। तो बहुत सारी फैक्टर्स हैं जो काम करते हैं टुवर्ड्स बेनिफिटिंग द पर्सन विद डिसेबिलिटी अंडर NHFDC स्कीम। ऐसी बहुत सारी और भी सक्सेस स्टोरीज हैं, अलग अलग प्रांत से बिलोंग करते हैं, अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं इंडिया में, जिन्होंने बेनिफिट किया है इन स्कीम से। एंड आई एम श्योर कि आपके भी जो बहुत सारे आइडियाज़ हैं जो आप यहाँ पे हमारे साथ डिस्कस कर रहे हैं, वो भी स्कीम से बेनिफिट कर सकते हैं। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो सकती है। ये जो 4 हमने केसेस देखे, उसमें से 2 केस ऐसे हैं जो ऑर्थोपेडिकली डिजेबल्ड है और उन समय के साथ उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो कम ज़्यादा होती रहती है और नई टेक्नोलॉजी के साथ नई रिक्वायरमेंट आती रहती है। लेकिन मैं एक बार वापस आपको बोलना चाहता हूँ कि आपके दिमाग में कुछ भी आइडिया है, उसका
प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन वो आप इंश्योर कर लीजिए, वो आप वॉइस विजन इवन केजे सोमैया इंस्टीट्यूट में आप डिस्कस कीजिए. इफ़ दे आर कन्विंस्ड, I can say more than 50% we will be able to finance them. Either we can have it privately or we can get it through NHFDC. उसमें फाइनेंस की वजह से आपका आइडिया इम्प्लीमेंट होने में नहीं अटकेगा, दैट आई कैन एश्योर यू. बट द प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट आइडिया, दैट यू हैव टू think about it, you have to discuss about voice vision or KJ Somaiya. If they are convinced, they send it, they forward us, we will take it forward for the benefit of. Thank you so much, sir, for such an informative and interactive session. I will request now Asha and now Sushmita to kindly come and present the token of appreciation to sir. This for you, sir. Thank you so very much for Thank you very coming. much. Thank you. I am honored. Contact us at website www.voicevision.in, Facebook facebook.com/voicevision.in, Instagram voice.vision, Twitter @voicevision_in, YouTube Voice Vision, telephone 022 4040 0000, mobile 98205 66010. Thank you for watching the video and do not forget to like, share and subscribe.